जय भीम साथियों। आज के भारतीय समाज और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को आजादी पूर्व काल से तुलना करें तो अछूत समाज और महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अछूत समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास होने के मुख्य कारण पर हम रिसर्च करें तो मेरा मानना है कि इस समुदाय का सर्वप्रथम शैक्षणिक विकास हुआ है और इसके बाद ही सामाजिक एवं आर्थिक विकास हुआ है। अगर हम मजबूत और पिछड़े समाज की शिक्षा की जड़ ढूंढेंगे तो शिक्षा के स्वरूप प्रथम द्वार ब्रिटिश सरकार ने खोले और उसी के कारण महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान बन सके। इन्हीं महापुरुषों के कारण आज अछूत और पिछड़े समाज का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अछूत समाज के शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे, इससे जुड़ी एक घटना 1942 की है और आज का वीडियो इसी घटना पर आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर को वाइसरॉय के कार्यकारी बोर्ड में श्रम मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 3-3 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की थी। जब यह खबर बाबा साहब ने सुनी तो उन्होंने तत्कालीन गवर्नर लिन लिथगो से मुलाकात की और पूछा कि अछूत समाज के बारे में आपकी क्या योजनाएं हैं। अगर आप हिंदू और मुस्लिम विश्वविद्यालय को फंडिंग कर सकते हैं तो अछूत समाज के लिए क्यों नहीं। तो राज्यपाल ने बाबा साहब से कहा कि हमने इस संबंध में गांधी जी से बात की है और हमने गवाही दी है कि हम आपके लिए भी जरूर कुछ करेंगे। इस पर बाबा साहब ने कहा कि आपने गांधी जी के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया। गांधी जी तो सवर्णों के नेता हैं और यह जूतों का सवाल है। तब इस गंभीर दुविधा में राज्यपाल ने बाबा साहब से इस दुविधा को सुलझाने के लिए सुझाव मांगा। तो बाबा साहब ने तुरंत एक प्रस्ताव रखा कि सरकारी खर्चे पर अछूतों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था करें। बाबा साहब के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने स्वीकार किया और इस योजना को कोलंबो योजना के नाम से घोषित किया। बाबा साहब के प्रयासों के कारण 1944 में 15 छात्रों का पहला बैच उच्च अध्ययन के लिए कोलंबो गया, जबकि 1946 में 16 छात्रों का दूसरा बैच उच्च अध्ययन के लिए विदेश चला गया। कुल 31 छात्र विदेश गए। इनमें से 30 छात्र बाबा साहब के प्रयासों से सरकारी खर्चे पर गए, जबकि बीडी खोबरागड़े एक संपन्न परिवार से आने के कारण अपने खर्चे पर विदेश गए। तीसरे बैच में विदेश जाने वाले विद्यार्थियों के नाम मैंने रिसर्च करके ढूंढ निकाले हैं और वह इस प्रकार है: रहदेव सिंह चौधरी, पी.के. कायल, M.A. कांबले, S.V. गायकवाड़, M.R. बड़ेदे, M.N. वानखेड़े, N.G. उके, D.S. जेजुरीकर, T.V. आवहले, L.R. बेहरा, Y.C. गायकवाड़, सिद्धार्थ देखले, A.R. कायल, M. कोलाता, V.B. कदम और B.D. खोबरागड़े। अब मुख्य सवाल यही है कि क्या इन 31 छात्रों ने बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया भी या नहीं। तो चलिए इसकी भी जांच करके देखते हैं। कुल 31 विद्यार्थियों में से डॉक्टर बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के कार्य में बीडी खोबरागड़े का नाम प्रथम आता है। भाऊराव देवजी खोबरागड़े, जिन्हें आमतौर पर राजा भाऊ खोबरागड़े के नाम से जाना जाता है। खोबरागड़े साल 1945 के मॉरिस कॉलेज नागपुर के मैच से BA ऑनर्स थे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सलाह पर वे 1946 में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन गए। एक भारतीय बैरिस्टर, अम्बेडकरवादी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता के तौर पर उनकी भारत में पहचान बन गई। वे 1958 से 1984 तक कई बार भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य रहे और वे 1969 से 1972 तक राज्यसभा के उपसभापति भी रहे। दूसरा नाम N.G. उके साहब का आता है। उके साहब पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे। मैं कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे। पढ़ाई में तेज और अवार्ड होने के कारण 8वीं कक्षा से ही उन्हें स्कूल में स्टाइपेंड मिलने लगा था, जो विधापन के लिए विदेशों में रहने तक जारी रहा। बाबा साहब अंबेडकर से N.G. उके साहब की पहली मुलाकात नागपुर के डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में
झूले 1942 को हुई थी। एनजीओके के उस समय नागपुर के साइंस कॉलेज में पढ़ रहे थे और शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन संगठन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। एनजीओके साहब का आरक्षित वर्ग से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की सूची में चयन हुआ था। इसी के साथ उनका चयन सामान्य वर्ग की सीट से भी हुआ था। तब बाबा साहब बहुत खुश हुए थे। एनजीओके साहब की काबिलियत पर बधाई देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि अच्छा हुआ आरक्षित वर्ग की एक सीट बच गई, ताकि दूसरे को मौका मिलेगा। पढ़ाई के बाद ऊके साहब ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि बतौर आईएएस अधिकारी के तौर पर दिल्ली में काम किया। ऐसे ही शिक्षा में ऊंचा नाम आता है एस.वी. गायकवाड़ साहब का, जो महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सचिव रत्नाकर गायकवाड़ जी के पिता हैं। वह भी अपने द्वार में अम्बेडकराइट मूवमेंट के होनहार छात्र रहे हैं। इन 3 छात्रों के अलावा अन्य छात्रों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ज्यादातर छात्र लौटे ही नहीं बल्कि विदेश में सेटल हो गए, और जो लौटे वह बाबा साहब के मिशन में शामिल नहीं हुए। इसीलिए 18 मार्च 1956 को आगरा में बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों के संदर्भ में एक भाषण दिया था, और वह इस प्रकार है। बाबा साहब अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा से कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है, जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। यह जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग यानी 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा। अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। अगर समाज का एक बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, तब संपूर्ण समाज के आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर छात्र छात्राओं से आगे कहते हैं, मेरी छात्र छात्राओं से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की एक क्लर्की करने के बजाय उन्हें अपने गांव की अथवा उसके आसपास के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सकता है। आज मेरी स्थिति एक खड़े खंभों की तरह है, और मैं उस समय के लिए चिंतित हूं जब यह स्तंभ अपनी जगह पर नहीं रहेगा। फिलहाल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और मैं नहीं जानता मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी ऐसे नव युवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निर्दोष लोगों के हितों की रक्षा करें। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है, तो मैं चैन से मर सकूंगा। बाबा साहब का यह भाषण सुनकर शायद आपको दुख हो सकता है, लेकिन यह सत्य केवल उस समय का नहीं, बल्कि आज के युवाओं की भी यही अवस्था है। ये लोग एक विशिष्ट मानसिकता के होते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के दौर में ऐसी मानसिकता के लोगों के अंबेडकर मिशन के संदर्भ में क्या विचार है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन के लिए काम करना चाहता था, लेकिन बचपन खेलने में चला गया। किशोरावस्था विद्यालय शिक्षा में चली गई, जवानी कॉलेज में, युवा अवस्था करियर में, और वयस्क अवस्था नौकरी, शादी, पत्नी, बच्चे में चली गई। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, वह भी बच्चों को पढ़ाना और उनके करियर प्लानिंग में जाता है। अब तो सेवानिवृत्त हो गया हूं, तो सोचा अब आंदोलन के लिए काम करूं, लेकिन पोते पोतियों की देखभाल कौन करेगा। बुढ़ापे में तो बाबा साहब के आंदोलन का काम करना चाहता हूं, लेकिन अब क्या करें, शरीर साथ नहीं देता। लेकिन अगले जन्म में जरूर काम करना चाहता हूं। यही आज के फर्जी अंबेडकरवादी युवाओं की अवस्था है। अगर यही सबकी कहानी है, तो बाबा साहब द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को कौन आगे बढ़ाएगा। त्याग और बलिदान क्या होता है, यह जानना है तो अंबेडकरवादी आंदोलन के वारिस साहब कांशीराम जी का जीवन प्रवास पढ़ लीजिए। इसीलिए आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर आंदोलन चलाने वालों का समर्थन करें। यदि आपके पास समय नहीं है, तो भी आप चाहे तो सहयोग कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर अपने हक और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना, बाबा साहब के विचारों का प्रचार करना, अंबेडकरवादी वैचारिक फिल्में बनाकर लोगों को जागरूक करना।
अंबेडकरवादी किताबों का आधुनिक प्रचार यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को उन तमाम आधुनिक सामाजिक प्लेटफॉर्म से जोड़कर सदैव जीवित रखे। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है जय भीम का नारा। जय भीम नारे का फिल्मों, किताबों, स्कूल, कॉलेज में आंदोलन और चुनाव के साथ विदेशों में भी यह नारा इतना गूंजना चाहिए कि विरोधियों को हर समय सुनाई दे। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाबा साहब के आंदोलन को नष्ट कर रहे हैं। एक आंदोलन चलाने में समय, बुद्धि और पैसा लगता है। जो कुछ भी आप दे सकते हैं वह देना चाहिए, क्योंकि आपके पास आज जो कुछ भी है वह बाबा साहब का है, और जो बाबा साहब का है वह पूरे समाज का है। जो लोग ईमानदारी से बाबा साहब के आंदोलन को चलाते हैं, उनके साथ सहयोग करना यानी उनकी व्यक्तिगत मदद नहीं बल्कि समाज की मदद है। यह मानकर जो लोग योगदान दे रहे हैं वे वास्तव में अंबेडकरवादी हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाते रहें, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जो कि इस समय हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहाँ बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने तो यहाँ कह दिया कि जय बड़ा धम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? तुलसी बाबा ने कहा पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना। और पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रवीण भी है, तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बांटा? इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहाँ तक कि देश की 93% आबादी को क्या कह दिया? ये मारने, पीटने और जुटियाने के पात्र हैं। ढोल गंवार शूद पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये किसने बांटा? मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक की ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है, क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और अछूत में किसने बांटा? समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। 6743 जातियों का निर्माण किसने किया? तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है, और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी ये समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहाँ का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। सभी उपासक एवं उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकारों बंधुओं, सबसे पहले इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आज सरदार पटेल संस्थान में स्थापित
संपादित हो रहा है, ये देन है पूज्य भंते सुमित रत्न जी का। इसलिए मैं अपनी ओर से आई हुई जनसैलाब की ओर से भंते सुमित रत्न जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और बुद्ध के दर्शन से है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो वहां पर भारत के विषय में भारत की ओर से प्रतीक के रूप में दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को तथागत बुद्ध की प्रतिमा दी जाती है। और साथ ही साथ जब कभी शांति की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम उस भारत से आए हैं जहां बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है। ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था, तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्धकालीन इतिहास मिलता है। अभी आपके इस इलाहाबाद सीतामढ़ी में घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा एक्सप्रेस में हाईवे बन रहा था, बदायूं में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेकों मिली। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहां बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ हम तो ये कहना चाहते हैं, जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहां का राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका को भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। और साथियों, यही कारण है लोगों ने जलाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बौद्ध संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी तथागत बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया। उस समय सोचिए, वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत, इसने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानव एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। और इसीलिए आज ये बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों, समय समय पर हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों, गुरुओं, महापुरुषों में कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे
संतों महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल करके हमारे महापुरुषों की इसी विरासत ख्याति को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने ज्योतिबा फुले के रूप में, छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण अग्रवाल, संत गाडगे के रूप में इस कर्म को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उत्तर भारत में पेरियार ललाई सिंह यादव, तो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, तो बिहार में लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हंसते हंसते अपनी शहादत दी थी। इन तमाम महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों, संतों, गुरुओं की इसी विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में मानवर कांची राम जी ने सम्मान स्वाभिमान की भूख जगाने के लिए, सत्ता शासन में हुक्मरान बनाने के लिए, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से अपने इन महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिनके बलबूते पर आज ये सोता हुआ समाज सम्मान और स्वाभिमान के लिए ताल ठोक करके खड़ा हो गया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आखिर आज हो क्या रहा है? आज ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बांटा, टुकड़े टुकड़े में किया, वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं, क्या जानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे। क्या उपदेश दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया, भूखमरी के शिकार लोग 5 किलो 10 किलो चावल पाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। गरीबी चरम पर है, काला बाजारी चरम पर है, छुट्टा जानवर लोगों की फसल को चरकर चौपट कर दे रहे हैं। ये भूल गए। नारा क्या दे रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। इनका समर्थन कौन कर रहा है? आरएसएस के सह सर संचालक हसबोले जी। हसबोले जी कह रहा मैं समर्थन कर रहा हूं। अरे हसबोले जी और मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किसने बांटा? समाज को जाति और पाति में किसने बांटा? समाज को ऊंच और नीच में किसने बांटा? समाज को छूत और अछूत में किसने बांटा? आप उल्टा सेखी बघार रहे हो। समाज को बांटने का पाप आपने किया, आपके धर्म के ठेकेदारों ने किया। अपने पाप का चादर दूसरों पर डालने की कोशिश मत करो। और यही नहीं, 6743 जातियों का निर्माण किसने किया? ब्राह्मणों में भी एक जात नहीं है, वहां पर है 3, 13 और उसके आगे कुछ ऐसी जातियां हैं जिसमें 3 वाले, उसमें कुछ ब्राह्मण की ऐसी जातियां हैं जिनकी लड़की लड़के की शादी आपस में नहीं होती। एक हमारे चित्रकूट वाले बाबा हैं, वो कहते हैं सरजू पारी ब्राह्मण सबसे ऊंच ब्राह्मण है और पूरे देश के ब्राह्मण नीच ब्राह्मण है। ये कहते हैं तो ब्राह्मणों में भी ऊंच और ब्राह्मणों में भी नीच। ये बांटा कौन बांट रहा है? मैं कहना चाहता हूं, जातियों में भी जातियां, ये किसने किया? यही लोग जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। और आपने तो हद कर दी। धर्म का लबादा उड़ने वाले लोगों ने तो यहाँ कह दिया कि जय बड़ा धम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा। जातियों को चिन्हित करके कह दिया ये अधम जातियां हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, भंते सुमित्र जी ने नहीं कहा, मंच पर बैठे हुए हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। किसने कहा? तुलसी बाबा ने कहा। इससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने और क्या बंटवारा कर दिया कि सम्मान केवल तुम ब्राह्मण को देना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना यानी सभी गुणों से हीन हो तब भी तुम विप्र की पूजा करना। और पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रवीण भी है,
तब भी उसका सम्मान मत करना। ये कौन बांटा? यही नहीं, इन्होंने तो पूरे देश की महिलाओं को, पूरे शूद्र समाज को, यहां तक कि देश की 93% आबादी को क्या कह दिया? ये मारने, पीटने और जुटियाने के पात्र हैं। ढोल गंवार सूद पशुनारी, शकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसने बांटा? और इनसे भी बड़े एक बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं मनु महाराज। मनुस्मृति में क्या लिख दिया कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू तक की ताकत है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शूद्र को गुलामी करनी है, क्योंकि गुलामी करने के लिए ही शूद्र को पैदा किया गया है। यानी कौन बांट रहा है? ये शूद्र समाज को गुलाम कौन बनाने का सर्टिफिकेट दे रहा है? महिलाओं को, शूद्रों को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का लाइसेंस कौन बांट रहा है? तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार को अधम जात होने का प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है? मुख्यमंत्री जी हंस बोले, जी जरा इतिहास का ज्ञान न हो तो मेरी बात सुन करके अकल आ जाए तो ठीक रहेगा, समझ लोगे तो अच्छी बात होगी, आगे गलती नहीं करोगे। तुम्हारे बाप दादा पुरखों ने बांटा है और हमारे बाप दादा पुरखों ने हमेशा जोड़ा है। इसीलिए अभी नारा लग रहा था, तथागत बुद्ध की करुणा हो। यानी ये समाज करुणा, प्यार, स्नेह, भाईचारे का समाज बैठा हुआ है। लेकिन आपने तो जाति में जाति बांट दिया, उसमें भी ऊंच और नीच कर दिया, उसमें भी छूत और अछूत कर दिया, एक में भी अनेक जाति पैदा कर दी। तो बांटने वाले क्या कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम लोग तो कटने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब आप हुकूमत में रहेंगे तो हम तो कटेंगे ही कटेंगे। यही हो रहा है। अभी कल झांसी में एक दलित अपने घर का काम कर रहा था, दबंगों ने उसे काम पर बुलाया, नहीं गया तो पहले तो उसको पेड़ पे लटकाया उल्टा, उसके बाद बाल बनाया, बाल बनाने के बाद पूरे गांव में घुमाया। वो दलित है इसीलिए ना। इसके पहले ललितपुर में एक कुर्मी समाज के घर में नौजवान को मारे, पीटे, घर का सामान लूटे और उससे भी उनका मन नहीं भरा हुआ तो जाते वक्त उसको तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया। क्योंकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई, अस्पताल ले गई, किसी उसको जान बच गया। महोबा में एक चौरसिया समाज के 24 साल के लड़के को लोगों ने पीट पीट करके मार डाला। हमीरपुर में एक प्रजापति समाज के 28 साल के लड़के को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। आपके इसी फतेहपुर में कोरी समाज के एक नौजवान लड़के को, उसको 18 साल का लड़का था, मौके पर मैं भी गया था, इतना पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया। मरा समझ के उसको दफनाने जा रहे थे, किसी ने 112 पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस, उन लोगों को गिरफ्तार किया। देखा उस बच्चे की सांस चल रही है, अस्पताल ले गए, किसी तरीके से बच गया। स्थानीय पुलिस को बचाना चाहती थी, चूंकि मौके पर मेरा जाने का कार्यक्रम बन गया, एसपी को मैंने टाइट किया, उससे 308 की मुकदमा धारा बढ़ी और मेरे जाने के पहले उसे गिरफ्तार किया गया। इसी मिर्जापुर में पहले एक मौर्य समाज के नौजवान लड़के को, जो छात्र संघ का महामंत्री भी था, उस पर गाड़ी चढ़ा करके लोगों ने कुचल के मार डाला। एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे, लोगों आक्रोशित होकर सड़क पे आ गए, बहरहाल पकड़े गए। वो निकले भाजपा के पदाधिकारी लोग, आज भी जेल में है। अभी 10 दिन पहले 14 साल के एक दलित समाज के लड़के को गड़ासे से काट करके मार डाला। परसों एक दलित परिवार की जमीन जबरदस्ती हड़पने के लिए इतना बुरी तरीके से दबंगों ने मारपीट की कि एक व्यक्ति की तत्काल मौके पर मौत हो गई और 7-8 लोग घायल हो गए, जो अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। मैं वाराणसी सारनाथ सूपुर थाने में गया था। नितिन नाम का मौर्य लड़का 18 साल का था, उसको दबंगों ने जला करके मार डाला। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उसका एक हाथ काट लिया, उसका एक पैर काट लिया। आपके इसी रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का है, दबंगों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। एक शेड्यूल कास्ट का लड़का, दलित समाज का लड़का, रायबरेली का रहने वाला है,
जो अमेठी के शिवरतनगंज थाने में अंतर्गत स्कूल संयुक्त विद्यालय, जिसमें प्राइमरी जूनियर दोनों एक होता है, उसमें पढ़ाता था, उसको गोलियों से भून दिया। यही नहीं, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चों को मौत के नींद सुला दिया। 4 मौतें एक हो गई। यही नहीं, गोंडा में एक दलित समाज के नौजवान को, जो मात्र 22-23 साल का था, दबंगों ने पीट करके मार डाला। मुख्यमंत्री जी, इनमें जितनी घटनाओं को मैंने गिनाया, 3 घटना छोड़ करके सारे घटना को अंजाम देने वाले दबंग आपकी बिरादरी के थे, जिस बिरादरी में आप पैदा हुए हो। कहते हो कि हमें क्षत्रिय समाज पर बड़ा गर्व है, क्योंकि भगवान भी इसी क्षत्रिय समाज में पैदा हुए थे। तो क्या आप लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गाजर मूली की तरह काटते रहो, और ये गूंगा बहरा अंधा बनकर आपके हिंदू मकड़जाल में फंसकर आपको वोट देता रहे, प्रधानमंत्री बनाता रहे, मुख्यमंत्री बनाता रहे, और वो अपने बच्चों की लाश को देख करके उफ भी न कर पाए। कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ तो सब एक हैं, फिर भी वो कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। एक होने के बावजूद भी ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये भारत है। जिस भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, जब वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम बुद्ध के देश भारत से आए हैं, इसलिए जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं। लेकिन आप तो अपने ही लोगों का सर काट रहे हो, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहे हो, और फिर भी कहते हो शर्म नहीं आती कि बटेंगे तो कटेंगे। किसको उपदेश दे रहे हो? किसकी आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो? और साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अतीत काल का धर्म है। यद्यपि जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बन गया। हजारों साल तक भारत भूमि पर बौद्ध शासकों का राज था, और यहाँ पर हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद 1000 साल तक मुस्लिम शासकों का भी राज रहा है। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। आप जानते हैं, इन धर्म के ठेकेदारों ने हजारों साल तक हमें शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया। और यही नहीं, आज जब हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ करके यहाँ की हकीकत को बयां किया, तो अंग्रेजों ने तमाम समाज सुधार की बात की। अंग्रेजी हुकूमत ने हमें पढ़ने लिखने का पहले शासनादेश जारी किया। पहले एक व्यक्ति की बल्दी जाती थी, वो शूद्र समाज का होता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले हमारे शूद्र समाज के बेटों की शादी होती थी तो दुल्हन उनके घर नहीं आती थी, 3 दिन 3 रात शादी कराने वाले के घर में रुकती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था, अंग्रेजी हुकूमत को बताया गया, उसने इस पर रोक लगाई। सती प्रथा, बाल विवाह होता था। अगर अचानक 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में गौने के पहले अगर लड़का मर जाता था, तो लड़की को जिंदा अपने पति के लाश के साथ जलना पड़ता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। यही नहीं, कानून भेदभाव करता था। शूद्र समाज के लोगों की सजा कठोर होती थी, और एक जाति विशेष के लोगों को सजा शून्य होती थी। अंग्रेजों ने बराबर कानून बनाया, और उसके तहत पहला सजा हुआ बंगाल कोर्ट में नंद कुमार जी को जेल जाना पड़ा। हमारे कहने का मतलब, अंग्रेजी हुकूमत ने जो भी सुधार लाए, जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम हमारे सामाजिक परिवर्तन महानायकों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी और भारतीय संविधान लागू करने का अवसर मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में परमानेंट इस देश के सभी लोगों को बिना भेदभाव के सबको बराबर दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेदभाव नहीं किए, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर जी को कदम कदम पर अपमानित किया गया। प्राइमरी स्कूल से लेकर के समाज के हर उस मुकाम पर जहां भी डॉक्टर अम्बेडकर गए, जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुए। यही नहीं, विदेशों से सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत भूमि पे आते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनके जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए उनको मजबूर किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिल इतना बड़ा था कि जब संविधान लिखने का मौका पाए तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो अपने लोगों को विशेष अधिकार दे सकते थे, लेकिन नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध,
जैन, पारसी, सबके लिए एक कानून। जो भी भारत में रहता है वो भारतीय है और सबको एक कानून सामने दिया भारतीय संविधान के माध्यम से। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सबको धन अर्जित करने का अधिकार, सबको सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अवसर, सभी को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। और इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने जब जब मौका आया है तो उन्होंने सबके सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल किया। वो चाहे सम्राट अशोक रहे हों, अन्य बौद्ध शासक रहे हों और वर्तमान में चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, सभी महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबके सम्मान स्वाभिमान का बराबर ख्याल करते हुए सभी के हितों की रक्षा की गारंटी दी। लेकिन आज एक वर्ग विशेष के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो वर्ग विशेष के लोग कौन हैं? वर्तमान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था, वही आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को काटने, मारने, जलाने का लाइसेंस मिला हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर नहीं जाता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन अगर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। आखिर न्याय में भेदभाव क्यों? न्याय में भेदभाव क्यों? जब कानून सबको बराबर न्याय देने का वकालत करता है तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के विपरीत आचरण क्यों करते हैं? ये अपने आप सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज के प्रवेश में जो आज पढ़े लिखे साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए लोगों का हजम दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे हमारे सामाजिक परिवर्तन के उन क्रांतिकारी महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे सम्मान स्वाभिमान, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया। अन्यथा आप जानते हैं, हमें तो जानवर से बदतर माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इतिहास को जो पढ़े होंगे, महार का तालाब आंदोलन देखा होगा, उसमें कौवे पानी पीते थे, गिद्ध और चील पानी पीते थे, सुअर लौटती थी, भैंसें लौटती थी, गाय पानी पीते थे, लेकिन उसमें शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़के दिलाया था। लेकिन आज आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनुवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, वही हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप सत्ता में हो, गलत परंपरा मत डालो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत परंपरा मत डालो, क्योंकि तुम 5% हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93% लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहाँ खड़े होगे, इसको भी सोच करके देखो। इसलिए ऐसा मत करो, गलत परंपरा मत डालो, संविधान के विपरीत आचरण मत करो, इंसानियत का कत्लेआम मत करो, इंसानियत को जातियों धर्मों में बांट करके उनके साथ भेदभाव मत करो। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी भारतीय हैं। जो भी इस देश का है वो भारत का जो भी है वो हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई विदेश से नहीं आया है। समय समय पर किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गया, किसी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, वो ईसाई बन गया। लेकिन मूल बासिंदे हमारे भारत के हैं। कोई आदिवासी था, कोई अनुसूचित जात का था, कोई पिछड़ा था, और यही नहीं, अगड़े भी धर्म परिवर्तन किए हैं। आज इतिहास आप खोलेंगे तो अगर किसी क्षत्रिय ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वहां पठान हो गया, किसी श्रीवास्तव ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया शेख हो गया, किसी ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया सैयद हो गया। ये बाहर से नहीं है, ये सब इस देश के हैं। और यही सरसंचालक श्री भागवत जी भी कहते हैं, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहर के नहीं हैं, वो भारत के ही लोग हैं। अगर भागवत जी समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं? हंसबोले जी आप क्यों नहीं समझते हैं? कम से कम अपने सरसंघचालक की बात तो मान लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत मानिए, लेकिन अपने सरसंघचालक की बात तो मान लेते। सरसंघचालक ने कह दिया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, ये भागवत जी ने कहा, संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा। अगर संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा
कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान ईसाई विदेशी नहीं है, वो भारतीय है, तो कम से कम प्रमुख जी की संघ के प्रमुख भागवत जी की तो बात मान लेते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद के जहर में जो पैदा हुआ है वो जातिवादी चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। ये तो गुण हमारे महापुरुषों में है, उदार मन, विशाल हृदय, सबको साथ लेके चलने की क्षमता, मानव एक समान की विचारधारा अगर कहीं कोई मिलता है तो ताकत बुद्ध के दर्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज साथियों आवश्यकता है, ये धम्म नगरी है, ये महाराज हर्षवर्धन की नगरी है। इसी कुंभ मेले की शुरुआत महाराज हर्षवर्धन यहाँ रुक करके 1 महीने तक संगम तट पर रुक करके अपने खजाने को गरीबों में बांटने का काम करते थे, और तब से इस कुंभ मेले की शुभारंभ। तो ये भी बुद्ध नगरी है। भंते सुमित्रन जी ने इस आयोजन को इस संगम तट पर इसीलिए किया कि कम से कम इसी बहाने हमारे अतीत गौरवशाली महाराज हर्षवर्धन की इस महानगरी पर हमें एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, विश्व बौद्ध सम्मेलन के रूप में करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूज्य भंते सुमित्रन जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने केवल विश्व बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन नहीं किया, बल्कि महाराजा हर्षवर्धन जो बौद्ध शासक थे, उनके अतीत गौरवमयी धम्म नगरी इस प्रयाग की धरती को आपने धन्य किया है, और ये बताने की कोशिश की है कि यह बौद्ध राजाओं की धरती रही है, महाराजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, ये धम्म नगरी रही है, और वो व्यवस्था आज भी कुंभ मेले के रूप में चल रही है, जो विश्व के तमाम लोग आज भी इस मेले में आते हैं। मैं अपने नेपाल सहित देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए उन अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा छात्र जीवन इसी इलाहाबाद में बीता। सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भी मेरी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू हुई। यही नहीं, ये इलाहाबाद नगरी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ का किला है, इसका शुभारंभ कभी सम्राट अशोक ने कराया था और सम्राट अकबर ने इसका पुनरुद्धार कराया था। इसलिए भी ये महानगरी अतीत गौरवशाली नगरी है। हम इस सरजमी को भी नमन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विद्यार्थी जीवन यहाँ बीता, यहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की, और साथ ही साथ राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का अवसर भी इसी इलाहाबाद नगरी के आशीर्वाद से मिला। इसलिए इस इलाहाबाद नगरी को भी प्रणाम करता हूँ, और भंते सुमित्रन को वंदन करते हुए मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत धन्यवाद करते हुए अपनी बात पर विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।